ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सबको पता है कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन है और ये पर्व और भी खास होता है क्योंकि इस बार की हरतालिका तीज सोमवार को पड़ रही है। और अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है, परेशान हो चुके हो, बहुत सारे उपाय करके सारे के सारे व्रत करके फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। फुलेरा और कनेर के फूल के साथ छोटा सा उपाय करिएगा, जो कुछ भी मांग लोगे वो सारी चीजें आपको जरूर मिलेंगी, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं कि ऐसा नहीं कि इस उपाय को सिर्फ जो व्रत है वही करेगा। आप व्रत को तो करना ही करना है, नहीं व्रत हो तो आप करेंगे तो आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। हरतालिका तीज का उपाय जितना भी मैंने बताया, आपको याद दिलाया है कि 16 सोमवार का जो भी लोग व्रत करते हैं पूरा का पूरा फल मिलता है सिर्फ फुलेरा का दर्शन करने से, ठीक है। तो समझेंगे इन चीजों को। आपको क्या करना होगा, फुलेरा दिख रहा है तो हमें ऐसे महादेव के मंदिर में जाना है, ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहां पर इस तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर फुलेरा लगा हुआ हो। आपको कल खोजने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जितने भी मंदिर आपको दिखेंगे महादेव के सबके ऊपर फुलेरा लगा ही लगा होगा। तो महादेव के मंदिर में जाने के लिए आपको लेना होगा 2 दीपक, ठीक है। कितने? 2 दीपक लेना, और वो 2 दीपक होंगे 2 तरीके के। पहला दीपक होगा घी का दिया। गोलबत्ती का कौन सा? पहला दीपक घी का दिया गोलबत्ती का, और जो दूसरा दीपक होगा घी का दिया लंबी बत्ती का, ठीक है। 2 दीपक लेना और फुलेरा वाले महादेव के शिवलिंग के पास जाना, वहां पे जाना। सबसे पहला जो दीपक है घी का दिया गोलबत्ती का, वो आपको अपनी इच्छा अपनी कामना से महादेव के शिवलिंग के पास में लगा देना है। ये सारे काम आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करने हैं, और कल हरतालिका तीज का जो प्रदोष काल का टाइम स्टार्ट होगा वो शाम को 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 6:30 बजे तक रहेगा। तो बीच में उपाय को कर सकते हैं। महादेव के शिवलिंग के पास एक घी का दिया लगा दिया। जो दूसरा दीपक आपके पास में है जो लंबी बत्ती का है, माता पार्वती के सामने आपको धन संपदा के लिए या फिर जिस भी कामना के लिए लगाना चाहते हो लंबी बत्ती का दिया लगाना, क्योंकि हरतालिका तीज का पूरा महत्व हमें पार्वती जी से मिलता है। दूसरा दीपक कहाँ लगाओगे? माता पार्वती के सामने। बात आई समझ में? दोनों दीपक लग गए। अब मैंने एक चीज आपके सामने और लिखी थी कि भैया का फूल वाला जो आपने बताया उसको हम क्या करेंगे। अब देखो, वही महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहां पर लगा हुआ है। उस फुलेरा वाले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको 2 लोटा जल समर्पित करना होगा। श्री शिवाय का ध्यान करते हुए जो भी कामना आपको करनी है, ठीक है, उस कामना से अपने दोनों हाथों से 2 लोटा जल समर्पित करना। समर्पित कर दिया। अब आपको लेना होगा इस तरीके से पीला कनेर। कोशिश करेंगे पीला कनेर लेने की। पीला कनेर नहीं मिलता है तो कोई सा भी कनेर का फूल आप ले लें, सफेद या फिर ऑरेंज वाला, ठीक है। मैक्सिमम जितना ले सकते हो उतना लेना। लेने के बाद क्या करोगे, आपको फिर वही महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपने पूजन किया है वहीं पर जितना अच्छे तरीके से उस कनेर के फूल को आप सजा सकते हो अच्छे तरीके से सजा देना। जितना ज्यादा लगा सकते हो लगाना, और लगाने के बाद महादेव से प्रार्थना करना, महादेव ये कनेर का फूल एक जहर होता है, आपको पता है ना, जहर का जैसा फूल है। कोई भी जानवर इसको नहीं खाता क्योंकि जहर होता है। आप प्रार्थना कैसे करेंगे, महादेव ये अपने जीवन का जहर मैं आपको समर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, आप मेरे जीवन में अमृत भर दें और इस जहर को स्वीकार करें। क्योंकि महादेव का एक नाम है नीलकंठेश्वर। महादेव तो पूरा श्रृंगार किसके नाम से करेंगे? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से कर देना। ये हरतालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन है, बहुत ही प्यारा सा दिन है। आप सभी को ये उपाय जरूर करने चाहिए हैं ना। चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो उपाय है यह उपाय भी 2 काम में इस्तेमाल होगा। पहला तो अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है तो कर सकते हैं। दूसरा, इस उपाय को आप इच्छापूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, समझते हैं। पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है ना, तो हमें इसी तरीके से लेने होंगे 5 बेलपत्र। गिनकर के 5 बेलपत्र जो कहीं से कटे
पिटे हुए बिल्कुल भी ना हो। ले लिए 5 बेलपत्र के साथ हमें लेने होंगे 5 सफेद फूल भी। अब वह सफेद फूल कोई जरूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर फूल नहीं, आपको जो भी इजीली मिल जाए आपके घर के आसपास वो 5 सफेद फूल लेना। इन दोनों चीजों को लेना, एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना अपने तरफ से घर से। अब इन सभी चीजों को चढ़ाने का एक तरीका है, एक नियम है। वो नियम बहुत ध्यान से समझेंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे में 5 बेलपत्र आपको डाल देने होंगे। जो सफेद फूल है उसको मत डालना। तांबे के लोटे में 5 बेलपत्र जल होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करना का ध्यान करते हुए। जब जल आप धीरे धीरे समर्पित करोगे तो आपके कलश के अंदर 5 बेलपत्र रह जाएगी। अरे रह जाएगी ना तो उन 5 बेलपत्र को एक एक करके निकालना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाना, समर्पित करते जाना। श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, अपनी कामना करते हुए 5 बेलपत्र समर्पित हो गए। आप क्या करेंगे, आपके पास में फूल है, ठीक है, तो उन 5 फूलों को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रखेंगे जिसकी डंडी होगी ऊपर की तरफ और फूल टच होना चाहिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर। आपको अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना। इस हरतालिका तीज पे करिएगा। आपकी विशेष, आपकी इच्छा जिस कामना से करोगे वो सारे विशेष पूरे जरूर होंगे। ये उपाय भी कब करना होगा, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। 2 उपाय तो हो गए, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय, लेकिन अब आपको छोटा सा काम ये है कि वीडियो को जरूर करना है मैक्सिमम जगहों पे जहां पर भी आप हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो। ये मेरी फीस है इस वीडियो की, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलो अब समझते हैं इस तीसरे उपाय को। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा घी है ना, तो हमें लेना होगा गौ माता के दूध से बना हुआ घी। और कोई घी हमें लेना ही नहीं, उपाय मत करना वो ठीक है, लेकिन गौ माता के घी के अलावा कोई और घी नहीं लेना, ठीक है। घी ले लिया। अब उसके बाद चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे तो फेस रखना उत्तर दिशा, नोट डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है। अब एक बात और समझ लो कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या है। आपके घर में अगर लड़ाई बहुत होती है, क्लेश हमेशा मचा रहता है, आपसी प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, तो इस उपाय को करेंगे। आपके पास में घी है, अरे है कि नहीं है, तो उस घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जितना अच्छा आप कर सकते हैं करेंगे। और जिस इंसान की वजह से आपके घर में लड़ाइयाँ होती है, प्रेम नहीं है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे हमारे घर में हमेशा मतलब प्रेम बना रहे, कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल ना हो। इस तरीके से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद ये जो घी है इस घी को उठाना और छोटी सी कटोरी में घी को रोक लेना। रोकने के बाद फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्ते ध्यान करते हुए जो घी आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान से रोका है, आप अपने घर चले जाना। घर जाओगे तो जो आपके घर का मेन गेट होता है और जितने भी दरवाजे हैं आपके घर में, सिर्फ वॉशरूम के दरवाजे को छोड़कर के उस घी की एक एक बिंदी माता अशोक सुंदरी के नाम की लगाना स्टार्ट कर दो। कभी भी आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, हमेशा प्रेम बना रहेगा। कल है हरतालिका तीज, माता सती भोले शंकर और उनके पूरे परिवार का दिन माना जाता है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, ठीक है। 3 उपाय की तो बात हो गई है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं अब इस उपाय को करने के सबसे पहले बेनिफिट समझ लो। एक ही फायदा है और वो है मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी रह गई है, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है, तो हमें मात्र एक बेलपत्र की जरूरत होगी। कितनी, मात्र एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर से लेना। उस एक बेलपत्र के साथ हमें लेना होगा लाल चंदन और उस लाल चंदन का पेस्ट बनाना। और जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिख रहा है, इस बड़े वाले पत्ते पर आपको एक ओम बनाना है। उसी लाल चंदन से एक ओम का निर्माण करना, जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से ओम बना दिया। और आपको कुछ नहीं करना है, इस ओम वाले पत्ते को उठाना और लेके चले जाना बेल पेड़ के नीचे, ठीक है। बेल पेड़ के नीचे खड़े होना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, पहुंचना वहां पर बैठ जाना। बैठने के बाद आपको जो ओम वाला पत्ता है आपने बेलपत्र लिया है, उस ओम वाले बेलपत्र को बेल पेड़ के नीचे रख
जिसकी पत्ती होगी बेल की पेड़ की तरफ और डंडी होगी आपकी तरफ, उसके ऊपर अपना हाथ रखना, दाहिना हाथ रखना। जो भी आपकी कामना हो वो कामना करना, विशेष कहना। विशेष कहने के बाद अपनी कामना, जीवन के कष्ट कहने के बाद नमः शिवाय क्या बोलोगे, नमः शिवाय बोल करके उस बेल पत्र को उठा लेना। उठाने के बाद लेके चले जाना बेल पेड़ के महादेव के शिवलिंग के पास में। कहा जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में देखो, ऐसे लगातार बोलते, कहीं मैंने लिख नहीं रखा एक भी उपाय को, बस लगातार बोलने में ना जो स्लिप हो जाती है। महादेव के शिवलिंग के पास जाना, फेस रखना उत्तर दिशा, और आपके पास में जो एक ओम वाली बेलपत्र है, बेल पेड़ के नीचे से उठा करके लाए हो, वो आपको अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, और उसके बाद फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से इसी ओम वाले पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना। जिस कामना से, जिस विश के साथ इस उपाय को करोगे, वो सारी विशेष सारी आपकी पूरी जरूर होंगी। कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को बताने की। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, तो मुझसे यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।